दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों चाइनीज खाना हर किसी को पसंद आता है। सालों से हम चाइनीज खाते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाइना जाते हैं या फिर किसी नई जगह पर चाइनीज फूड खाते हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि चाइना के कुछ ऐसे फेक फूड आइटम्स हैं जिन्हें खाकर आपकी जान जा सकती है। और जब हम आपको उनके बारे में बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे में अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। एग्स मेड आउट ऑफ वैक्स। दोस्तों अंडा कैसे खाना पसंद है? इसके अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन और बाकी के न्यूट्रिएंट्स इंसान के शरीर को काफी हद तक ताकत पहुंचाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान को हर रोज अंडा खाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाइना में तो जरा संभल कर, क्योंकि यहाँ अंडा खाना भी जहर खाने के बराबर है। क्योंकि कई बार यहाँ असली अंडे के बजाय वैक्स और दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस से बना अंडा बेचा जाता है। इस तरह के नकली अंडे दिखने में बिल्कुल असली अंडों की तरह ही लगते हैं, जिसके कारण कोई इन्हें पहचान नहीं पाता। पर इसे खाकर इंसान न केवल बीमार पड़ सकता है बल्कि उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन इन सारी चीजों से चाइना वालों को कोई मतलब नहीं है। उनका तो काम ही हो गया चीजों को सस्ते से सस्ता बनाकर तैयार करना, ताकि ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। सरकार ये सारी बातें जानते हुए भी अंधी बने घूम रही है। यहाँ तक कि एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि चाइना में नकली अंडे का ये जो कारोबार है ये आज से नहीं बल्कि सालों पुराना है। फेक डक ब्लड। दोस्तों डक ब्लड यानी बतख का खून भले ही आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन चाइना के लोगों के लिए ठीक उसी तरह स्वादिष्ट है जिस तरह हमारे लिए छोले भटूरे हैं। कई जगहों पर इसे डेलिकेसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे बनने वाला सूप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर आप चाइना के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहां आपको इस तरह के कई सारे सूप देखने को मिलेंगे। बस ख्याल रखना कहीं आप नकली डक ब्लड वाला सूप तो नहीं पी रहे, क्योंकि खून जैसी चीजों पर चाइना के लोगों ने गड़बड़ घोटाला करना शुरू कर दिया। कई सारे रेस्टोरेंट्स और दुकान वाले नकली डक ब्लड तैयार करते हैं, जिसके अंदर भेड़ का खून और कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंस मिलाकर उसे बिल्कुल असली खून की तरह दिखाते हैं और स्वाद में भी वो बिल्कुल असली लगता है। लेकिन जब इस तरह के सूप का सेवन करके लोग बीमार पड़ने लगे, तब उन्हें समझ में आया कि कैसे चाइना में केवल पैसा कमाने के लिए लोगों को कुछ भी खिलाया जा सकता है। रेड मीट। जी हाँ दोस्तों, हमें मालूम है इस तरह की चीज के बारे में सुनकर आपका मन अजीब सा होने लगेगा, लेकिन तब आपका क्या होगा जब हम आपको ये बताएं कि चाइना में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ चिकन या फिर डक वगैरह के मीट के नाम पर चूहे का मीट लोगों को खिला दिया जाता है। ऐसा मामला हाल ही में देखने को मिला। यहाँ तक कि 2013 में चाइना की पुलिस ने कई सारे दुकानदारों को इस तरह की धोखेबाजी करते रंगे हाथों पकड़ा है, जहाँ लोग लोमड़ी और जानवरों जैसे कुछ इस तरह से करते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते कि वो क्या खा रहे हैं। कई बार तो चूहे जैसे जानवरों के मीट में जेलेटिन इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो लैम्प की तरह दिखाई दे। भाई हम तो यही कहेंगे, अगर आप चाइना जा रहे हो ना तो वहाँ का पानी भी संभल कर पीना, वरना क्या पता पानी की जगह आपको पेशाब पिला दे, क्योंकि चाइना वाले भाई कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें बस चीजों को गंदा बनाने की आदत है। मेटल टेंटेड राइस। दोस्तों एशिया के लोग कितना बढ़ चढ़कर चावल खाते हैं ये तो आपको पता है, फिर चाहे भारत हो या फिर चाइना। लेकिन चाइना में खाया जाने वाला चावल हमारे नॉर्मल चावल जैसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है मेटल। जी हाँ, कई सारी ऐसी रिपोर्ट से सामने आई है जिसमें पता चला है कि कैडमियम जैसे मेटल्स चावल के अंदर डालकर लोगों को बेचा जा रहा है, और ये सब कुछ चाइना में बढ़ती पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर का कहना है कि कैडमियम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे कई तरह की बीमारी पनपती है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आई एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चाइना के आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में जो चावल मौजूद है वो दूषित होते हैं। यानी कि चाइना में चावल खाना अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है, क्योंकि यहाँ मिलने वाला दूषित चावल अगर आप रेगुलर बेसिस पर खाते हैं तो आपका बीमार होना पक्का है। फेक हनी फिल्ड विद पेस्टिसाइड्स। दोस्तों चाइना के लोगों को शहद इतना पसंद है जितना तो मधुमक्खियों को भी नहीं होगा पसंद।
और लोगों को इसी पसंद को देखते हुए वहां पर नकली शहद बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। तभी तो पेस्टिसाइड्स से भरे हुए शहद लोगों को बेचे जाते हैं। ये नकली शहद इतने ज्यादा डाइल्यूटेड होते हैं कि उसके अंदर कई बार शहद का स्वाद भी नहीं आता, और अगर गलती से स्वाद आ भी जाएगा तो शहद की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटीज जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ज्यादातर शहद के अंदर एंटीबायोटिक्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह मौजूद होते हैं जो इंसान के शरीर में जाकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अगर आप चाइना जाने का विचार कर रहे हो ना, तो एक डिब्बा शहद अपने साथ ही ले जाना, वरना चाइना का नकली शहद खाकर आप बीमार पड़ सकते हो। गटर ऑयल। अब चाइना में मिलने वाली इतनी सारी खराब चीजों के बारे में जब बात ही हो रही है तो वहाँ के मशहूर गटर ऑयल को हम कैसे भूल सकते हैं। क्योंकि चाइना में अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो ये मत समझना इससे केवल आपका पेट खराब होगा, नहीं, आपकी पूरी बॉडी का नक्शा बदल सकता है। क्योंकि चाइना का स्ट्रीट फूड ज्यादातर गटर ऑयल से बनाए जाते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे। गटर से निकले मटेरियल को रिसाइकिल करके जो तेल निकलता है ना, उसे ही गटर ऑयल कहते हैं। उसी गटर ऑयल से चाइना के स्ट्रीट फूड में ज्यादातर चीजें बनाई जाती है। जहां जितना भी खाने पीने का गंदा वेस्ट मटेरियल होता है उसको अच्छे से छाना जाता है, और फिर इसमें जो लिक्विड निकल कर बाहर आता है उसे गटर ऑयल कहते हैं, जिसे खाना सीधा सीधा आत्महत्या करने के बराबर है। तो दोस्तों, ये है चाइना और वहां मिलने वाले नकली और बेकार का खाना, जिसे आपको कभी नहीं खाना चाहिए। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।